शिक्षा विभाग की लाचार व्यवस्था, बच्चे लगा रहे गुहार, सुनो शिक्षा मंत्री और सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारी बिल्डिंग्स बनवा दे। हमें बहुत परेशानी हो रही है। मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कमरे बनवाए जाए। तपती धूप, तेज चलती लू और टीन के नीचे पड़ते बच्चे। कमी बस एक ही चीज़ की, यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं है और हमें टीन्स की शेड के नीचे पड़ना पड़ता है। वो बिल्कुल गर्म हो जाती है और हमें बहुत गर्मी लगती है। एक टीन, 4 कोने और उन कोनों में चलती 4 क्लास। साइड के नीचे है ना जी, चारों कॉर्नर में एक क्लास लगती है 4। 5वीं क्लास में लगा सकते हैं, एक दूसरे से डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। तो 5वीं क्लास हमारे पास एक लाइब्रेरी है, उसमें ना कुछ पार्ट है, उसमें एडजस्ट कर लेते 5वीं क्लास। बीईओ साहब कह रहे हैं टीन अच्छी है। हरियाणा सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती हुई कभी नहीं थकती, लेकिन उनके दावे धरातल पर दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तस्वीरें खुद बोल रही हैं, जहां टीन के नीचे सरकारी स्कूल के बच्चे अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए भीषण गर्मी में पड़ रहे हैं। देख लीजिए शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जी कि कैसे पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर हैं। ये तस्वीरें हैं सोनीपत जिले के गुहाना खंड के गांव कासंडी स्कूल की, जहां पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन सोनीपत का जिला प्रशासन स्कूल की इमारत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते हालात ये है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे गर्मी, सर्दी और बारिश में स्टील शेड के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। और 1 या 2 महीने से नहीं, बल्कि ये सिलसिला 2021 से लगातार चला रहा है। इस स्कूल के राहुल ने तो 6ठी से 8वीं तक की शिक्षा इसी टीन के नीचे कर ली है। ये स्कूल बहुत अच्छा, बस यहाँ पे कमरों की कमी है। कितने कमरे चाहिए यहाँ, अगर मान के चलें तो? यहाँ पे 5 क्लासें पढ़ती हैं तो 10 कमरों से काम चल जाएगा। हाँ। कितने दिन से ऐसे ही पढ़ते हो आप? मैं 6ठी क्लास से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे 8वीं क्लास में हूँ। तो 2 साल तो आपको ही हो गए यहाँ पर। हाँ। यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग नहीं है, टीचर्स बहुत अच्छे, पूरा स्टाफ अच्छा है यहाँ का। तो सरकार से क्या चाहते हो आप? मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कमरे बनवाए जाए। बच्चों की मासूमियत और सरकार से स्कूल की बिल्डिंग बनाने की मांग से शायद शिक्षा विभाग और प्रशासन को इन मासूमों पर तरस आ जाए, जो अपना भविष्य टीन शेड के नीचे पढ़कर तैयार कर रहे हैं। शगुन डॉक्टर बनना चाहती हैं, जो कहती हैं कि टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन कमी को भी छिपा नहीं पाती हैं वो। कौन सा स्कूल है ये जिसमें आप पढ़ते हो? राजकीय उच्च विद्यालय कासंडी। यहाँ के टीचर्स और स्टाफ जो है वो कैसे हैं? यहाँ पे बहुत सब अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही है। पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। यहाँ आपके स्कूल में अगर कमी गिनी जाए तो कमी किस चीज़ की है? कमी बस एक ही चीज़ की, यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं है और हमें टीन्स की शेड के नीचे पढ़ना पड़ता है। वो बिल्कुल गर्म हो जाती है और हमें बहुत गर्मी लगती है। तो बेटा सर्दी गर्मी सब मौसम में इसी टीन शेड के नीचे ही पढ़ते हो? हाँ। सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारी बिल्डिंग्स बनवा दे। हमें बहुत परेशानी हो रही है। वहीं जब स्कूल के प्रधान अध्यापक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बिल्डिंग की डिमांड भेजे हुए काफी समय हो गया है, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा है। इन बच्चों का क्या कसूर है जो सरकार और विभाग इनकी अनदेखी पर उतारू है? साइड के नीचे है ना जी, चारों कॉर्नर में एक क्लास लगती है 4। 5वीं क्लास में लगा सकते हैं, एक दूसरे से डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। तो 5वीं क्लास हमारे पास एक लाइब्रेरी है, उसमें ना कुछ पार्ट है, उसमें एडजस्ट कर लेते 5वीं क्लास। तो 5 की 5 क्लास हम ऐसे, बाकी स्टैंडिंग बोर्ड हैं, बाहर लगा देते हैं। बोर्ड चाक का प्रयोग करते हैं। हमारे टीचर अच्छे हैं, सभी बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे भी, उनको हम ये महसूस नहीं देते हैं हमारे पास क्लासरूम नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, डिजिटल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हमारे पास। कितने कमरों की ज़रूरत है और कब से ये जो हालात है वो बना हुआ? ये जनवरी 2021 से हम ऐसे ही सर्वाइव कर रहे हैं और हमारे को ज़रूरत है क्लासरूम प्लस एडिशनल क्लासरूम प्लस स्टाफ रूम, मैथ कॉर्नर, लाइब्रेरी, साइंस लैब, लगभग 18 कमरों की ज़रूरत है हमारे को। तो सर आपने डिमांड भी भेजी होगी, क्या आगे से कुछ? हमारे पास डिमांड 18 कमरों की गई थी, क्लासरूम प्लस एडिशनल है, लेकिन वहाँ से 10 क्लासरूम की
ग्रांट जो हमारे को सैंक्शन हो चुकी है। स्कूल में कितने कमरे हैं जी अब? स्कूल में क्लासरूम तो एक भी नहीं है जी, बाकी दो ही, एक तो साइंस लैब है और एक हमारे पास लाइब्रेरी है। इनमें अपना ऑफिस भी है, लैब भी है, पुराना रिकॉर्ड भी है, सामान भी है सारा। सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से हमारी यही मांग है, जो हमारी एसेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले वो अवेल करा जाए। बाकी हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो लेबर आउटपुट है वो हमारा एज इट इज है, पहले भी है, अब भी है, आगे भी रहेगा। टीन शेड के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये गर्म होती होगी गर्मियों में, तो पसीना आ जाता होगा। देखिए, देश पर बॉर्डर पर जब सीमा पर सैनिक तैनात हो, वो ये नहीं देखते कि गर्मी है सर्दी है। हम उन सैनिकों की तरह हमारा स्टाफ और हम ये नहीं देखते हमारा पसीना। हाँ, बच्चों को जरूर महसूस होता है, बच्चे गर्मी में थोड़ा फील करते हैं जी गर्मी है। बाकी ये पंखे हैं, खुले में हवा लग रही है, ऐसी कोई बात भी नहीं है फिलहाल। अब जरा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को सुनिए, जो कह रहे हैं कि स्कूल में 129 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल की पुरानी बिल्डिंग जर्जर और कंडम हो चुकी थी, इसीलिए उसको तोड़ दिया गया और उसकी जगह अब नई बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। लेकिन तब तक बच्चों के लिए अच्छी टीन का प्रबंध किया हुआ है, जिसके नीचे बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आसपास में व्यवस्था करने की जो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाल में भी वहाँ पे एक लाइब्रेरी है जो 26 बाई 44 का बड़ा हॉल होता है और एक कंप्यूटर लैब भी वहाँ है और एक बहुत बढ़िया टिन शेड बनाया गया है। हॉल में भी और लाइब्रेरी में भी बच्चों को बैठा जाने के लिए पर्याप्त जगह अभी भी वहाँ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जगह है ही नहीं है। कुछ लोगों के सवालिया जो है स्कूल के अंदर व्यवस्थाएं नहीं सर, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। बच्चे वहाँ बैठ सकते हैं और वहाँ अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और 2 साल से पढ़ाई उनकी चल भी रही है। तो सर कितने समय के अंदर बिल्डिंग तैयार हो जाएगी? बहुत शीघ्र ही जी प्रोसेस ये शुरू कर दिया गया था इलेक्शन के तुरंत बाद। ये टेंडरिंग होते ही जल्दी निर्माण कर लिया जाएगा। इसमें 6-7 महीने में बिल्डिंग कंप्लीट कर दी जाएगी। बीओ साहब कह रहे हैं कि जल्द ही बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन कब तक? क्योंकि 2 साल से बच्चे तो यूं ही टीन के नीचे पड़ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कई सवाल उठते हैं। क्या शिक्षा विभाग और प्रशासन को इस ओर कोई ध्यान नहीं है? जब नई बिल्डिंग को बनाने के लिए पुरानी को तोड़ा गया, तभी क्यों नहीं बच्चों के लिए कोई स्कूल या कमरों का इंतजाम किया गया? सरकार चाहे तो महीने के भीतर ही एक बिल्डिंग को नई बनवा कर खड़ा कर सकती है, तो ये स्कूल क्यों नहीं? अगर ऐसी ही व्यवस्था सरकारी स्कूल में मिलती है तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेगा? इन तस्वीरों को देखकर मन में सवाल तो कई हैं, लेकिन अब देखना होगा कि स्कूल की इमारत कब तक बनकर तैयार होगी और कब ये बच्चे छांव के नीचे आराम से पढ़ पाएंगे। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।